रीवा जिले की त्योथर नगर परिषद एक बार फिर अपने विकास कार्यों को लेकर चर्चा में है। नवागत मुख्य नगर पालिका अधिकारी आनंद मिश्र ने हमारे संवाददाता से विशेष बातचीत में नगर की प्रमुख समस्याओं और विकास योजनाओं पर खुलकर अपनी बात रखी। इस दौरान बाढ़, जलभराव, जल निकाइयां, नालियां, सफाई, मौनी बाबा आश्रम तक सड़क निर्माण, अतिक्रमण मुक्त अभियान और नगर परिषद की विकास योजनाएं जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। अब देखना होगा कि इन योजनाओं पर अमल कितनी तेजी से होता है, नगरवासियों को इसका लाभ कब मिल पाता है। इस विशेष बातचीत के दौरान नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि विद्यासागर शुक्ला भी मौजूद रहे। जी हाँ, विद्यासागर शुक्ला मौजूद रहे। मैं नगर परिषद कार्यालय त्योथर में मुख्य नगर पालिका अधिकारी आनंद मिश्रा जी के कार्यालय में मौजूद हूँ, जहाँ पर उनकी नवीन पदस्थापना हुई है और यहीं पर जो है नगर परिषद अध्यक्ष के चेयरमैन के प्रतिनिधि विद्यासागर शुक्ला भी मौजूद हैं। सर, क्योंकि बरसात का समय है और बरसात के एन वक्त पर आपका पर्दापण और उत्तरदायित्व तो नगर परिषद त्योथर के लिए हुआ है, क्योंकि ये त्योथर जो नगर परिषद है हमारी तराई अंचल की सबसे पीछे उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लगी हुई है और ये भूभाग और ये अंचल हमारा जो है हमेशा तराई अंचल के नाम से जाना जाता है, तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो बरसात की स्थिति में सर क्या आपने जो है विजिट के माध्यम से विजिट किया या नहीं किया या करेंगे, कैसे जो है बरसात में यहाँ पर आप जो है उसका निराकरण करेंगे कि लोगों को उससे निजात मिल सके, और कहाँ कहाँ पर नालियाँ जाम है, कहाँ पर इसका दुरुस्तीकरण होगा सर? विज़िट किया है हमने, आप लोगों के साथ ज्ञातव्य भी हो, कई जगह विज़िट हुई है और विज़िट में मुख्य तथ्य यही सामने आया है कि त्योथर क्षेत्र की समस्या ये है कि यहाँ जो नाली की निकासियाँ हैं और अन्य चीज़ें हैं, इसको फाइनल निकासी के लिए कोई जगह यहाँ उपलब्ध नहीं है। कई जगह जहाँ पहले पानी की निकासी थी या वाटर फ्लो, नेचुरल वाटर फ्लो जाता था, वो अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि पट्टे की ज़मीन है, लोगों का है। ज्वाइंट विजिट अभी तहसीलदार कलेक्टर साहब के साथ, SDM साहब के साथ नहीं हो पाया है, बट हम लोग ज्वाइंट विजिट करके उसको देखते हैं कि क्या मैटर, क्या इशू है। और इसके अलावा सफाई व्यवस्था भी थोड़ा सुधार होगा, अभी कुछ समस्या उसमें भी आई हैं। हो सकता है इसकी गुजारा हो कि 2-3 माह से कोई भी नियमित अधिकारी पदस्थ नहीं रहा, इसलिए थोड़ा बहुत समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। और अभी वर्तमान में क्या है कि उसी कारण से बहुत पेंडेंसी भी हमारे पास आ गई है। अब इतना पेपर वर्क है कि अब उसको करते रहने में थोड़ा सा समय लग रहा है। सर, एक महत्वपूर्ण और बिंदु है, नगर परिषद की बहुत सी सारी भूमि जो है अतिक्रमण युक्त भी है, तो उस पर भी आपका ध्यान अपेक्षित संदर्भ में क्या करेगा? बिल्कुल वो भ्रमण के दौरान ही आया था कि बहुत सारी भूमि अतिक्रमण वाली भी है और जैसे कि भी ज्वाइंट विजिट हम लोगों को करना बाकी है। जैसे ही सभी अधिकारी अब 2-4 दिन में शायद सब इकट्ठा होंगे, अपन विजिट करेंगे और चिन्हित करेंगे, तो प्रयास करेंगे कि उसको हटवाने का प्रयास। नगर परिषद त्योथर के आगामी विकास के लिए और सर आपके मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रखे कि आगे क्या हो सकता है जिस चीज़ का विकास हो सके? विकास के लिए तो यही है कि बहुत सारे विकास कार्य पेंडिंग हैं, क्योंकि पास तो हो चुके हैं बट अधिकारी नहीं रह पाए, और क्योंकि और भी पहले भुगतान वगैरह भी पेंडिंग के ठेकेदारों के जैसे जैसे आता जाएगा अपने पास कि विकास के लिए क्या क्या है, और जैसे जैसे अब जनप्रतिनिधियों के इतने सारे मुद्दे जो पास हैं हमने बैठकों में, तो हम देखेंगे कि बजट किस हिसाब से अपने पास और क्या क्या अपन कर सकते हैं। सर, एक व्यक्तिगत निवेदन मेरा है कि आपके यहीं पर आपके नगर परिषद के अंदर मौनी बाबा आश्रम है और हमारे अध्यक्ष महोदय जी यहीं से हैं और वो बहुत पर्यटन का स्थान है, तो मैं आग्रह करूँगा कि एक बार आप उसका अवलोकन करें और उसका भी देखने का प्रयास करें। तो बिल्कुल अपन वहाँ भी जाएंगे और एक अपील हमारी। आप नहीं बता पाएंगे, मैं बताता हूँ। मैंने पहले ही परिषद की बैठक में मौनी बाबा के यहाँ 2 करोड़ रुपए की सुंदरीकरण के लिए और रोड के लिए हमने प्रस्ताव किया, शासन को भेजा। वन विभाग हमारे जमीन उपलब्ध नहीं करा पा रही है, और वन विभाग के कारण मैं न रोड बनवा पा रहा हूँ, न सुंदरीकरण कर पा रहा हूँ। अगर वन विभाग किस दिन मुझको जमीन उपलब्ध करा दे देगी उस दिन मैं रोड और सुंदरीकरण का काम कर देखूँगा, इससे कि वो हमारे मौनी बाबा इष्ट थे।
भगवान थे, उनसे बड़ा कोई यहाँ पे था नहीं। जब वो थे तो उनको लोग पूजा करते थे। हम लोग छोटे छोटे थे, उनके पैर छूते थे तो लगता था कि कोई देव पुरुष है। तो उनके लिए मैं आभारी हूँ। उनका काम करने के लिए नगर परिषद देवघर बिल्कुल कतई एक शक्ति संकोच नहीं करेगी। पर जमीन वन विभाग की है, वन विभाग जमीन नहीं उपलब्ध करा पा रहा है, इसलिए ये काम नहीं। तो जिला कलेक्टर महोदय से आप क्या संपर्क किए और लेटर भी दिए हैं। अगर आप चाहिए तो हम काफी उपलब्ध करा दें। तो चलिए, अध्यक्ष प्रतिनिधि के द्वारा बताया गया कि उसमें कहीं न कहीं वन विभाग का रोड़ा है, तो मैं चैनल के माध्यम से जो है जिला कलेक्टर रीवा का भी ध्यान और डीएफओ साहब का ध्यान इस ओर अपेक्षित कर रहा हूँ कि देवघर के विकास की जो कमियां वन विभाग के द्वारा रोकी जा रही है उस पर ध्यान अपेक्षित है, ताकि देवघर को आगे लाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर।